नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। और इस बीच देखने को मिला कि बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को उद्धव मियां तक कह दिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के आपत्तिजनक बयानबाजी की है, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की थी, जिसको लेकर के देखने को मिल रहा है कि यह आलोचना अब धीरे धीरे उद्धव ठाकरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी समेत एनडीए के सहायक दल के नेताओं ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के द्वारा की गई इस बयानबाजी को यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए हैं, इससे उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की आत्मा को भी दुखी किया है। आपको बता दें, दरअसल नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने ये कहा है कि जिस दौरान उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, तो ये कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए एक कलंक है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है, तो वो अभी पीएम मोदी को चुनौती देने के काबिल नहीं बने हैं, इसके लिए वो सक्षम नहीं है। उद्धव ठाकरे का सीएम पद महाराष्ट्र के लिए अपमानजनक है। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए यह दावा किया कि उनके करियर में महाराष्ट्र 10 साल पीछे चला गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और बीजेपी सांसद नारायण राणे ने यह भी कहा कि बाला साहेब ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया और उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को नष्ट कर दिया। अब वो उद्धव मियां बन चुके हैं, अब उनका धर्म बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीच देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक एक करके उद्धव ठाकरे पर करारा पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है आपत्तिजनक बयानबाजी की और उनकी तुलना जो है वो मुगल आक्रांता अहमद शाह अब्दाली से की है। इसको लेकर के जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने यह कहा कि उनकी मानसिकता को दिखाता है, उनकी कुंठा को दिखाता है कि किस कदर वो पूरी तरीके से निरंकुश हो चुके हैं और जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। सुनिए शाजिया इल्मी का ये बयान। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से निरंकुश हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने गृह मंत्री के बारे में अहमद शाह अब्दाली का जिक्र किया, शायद उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है तो इस तरह से वो कह सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में खटमल शब्द का इस्तेमाल किया। अब वही इंसान ऐसी बात कह सकता है जो बहुत ही सकपकाया हो, जो बहुत ही परेशान हो, क्योंकि इस तरह की शब्दावली तो कोई इस्तेमाल नहीं करता। और इसके पीछे उनके कहने का कोई ना तो औचित्य है, बल्कि वो अपने एक बात को मान रहे हैं कि हमने मुसलमानों को समझाया है कि हमारा हिंदुत्व और शिवसेना के नए हिंदुत्व का मतलब क्या है। तो अगर उनको औरंगजेब गैंग कहा भी जाए तो उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने पूरी, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे और अहमद शाह अब्दाली का आप रोल देखेंगे तो आप देखेंगे जानबूझ के उस आक्रमणकारी का नाम लेकर उन्होंने किस तरह से मराठाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और अमित शाह जी पर इतना ज्यादा भद्दा आक्षेप लगाया है। वहीं आरएलडी के नेता मालूक नागर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। क्या कह रहे हैं मालूक नागर, आप भी सुनिए। कि पर्टिकुलर किसी एक ही धर्म की बात करनी फेवर में या खिलाफ, ये देश हमारा सब जाति धर्मों से बना है। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए।
और देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, देश की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए। जो चुनाव नजदीक आते हैं तो कुछ इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है देश के हित में नहीं है ये। वहीं दूसरी ओर बिहार से बीजेपी नेता नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह देश के दुश्मनों के दुश्मन हैं और जिस तरीके से बयानबाजी उद्धव ठाकरे की ओर से की गई है ये साफ दर्शाता है कि कैसे उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। सुनिए नित्यानंद राय का ये बयान। देश के दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह। उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बार बार हिंदुओं को कष्ट देकर उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। देश के दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कह दिया कि उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के चरण चुंबक बन चुके हैं और जो सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस कहती है वो उद्धव ठाकरे बोलते हैं। सुनिए आरपी सिंह का ये बयान। उद्धव ठाकरे असल में अब सोनिया गांधी के चरण चुंबक हो गए हैं। वह सोनिया गांधी के चरणों में पड़े रहते हैं, जो सोनिया गांधी उनसे चाहती है वह बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर हरिभूषण ठाकुर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी उद्धव ठाकरे के इस बयान की जमकर आलोचना की है। आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा रोती होगी कि हमारा पुत्र औरंगजेब गैंग का सदस्य बन गया है, तो उद्धव ठाकरे तो औरंगजेब गैंग के सदस्य हैं, उन पर क्या कहना है। इसी के साथ ही बात अगर हम बीजेपी नेता तरुण चुग की करें तो उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके की यहां पर टिप्पणी की गई है उद्धव ठाकरे की ओर से वो ये दर्शाता है कि चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में उनकी सोच, उनकी मानसिकता पूरी तरीके से गिर चुकी है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये जो चुनाव है विधानसभा का जो कि महाराष्ट्र में होने वाला है उसमें भी उन्हें करारी शिकस्त मिलने वाली है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए तरुण चुग का ये बयान। से स्पष्ट होता है कि हताशा है, निराशा है, कुंठित मानसिकता से उद्धव ठाकरे बयान दे रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की सोच को सत्ता के लोभ में तिरांजलि देने वाले, जिस दल ने देश में संदेश दिया था, बाला साहब ठाकरे के उस संदेश से हटकर उद्धव ठाकरे जनता उनको नकार रही है। और आज स्वर्गों में भी अगर बाला साहब ठाकरे बैठकर देखते होंगे तो सोचते होंगे कि किस तरह उनके बेटे ने सत्ता के लोभ में राजनीतिक षड्यंत्रों का सहारा लिया। तो जिस तरह की भाषा वो यूज कर रहे हैं, ये भाषा मानसिक कुंठा बता रही है और बताती है कि अगले चुनाव में भी जनता इनको नकारने वाली है, इसलिए हताशा निराशा में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें दरअसल देखने को मिला कि कल उद्धव ठाकरे ने एक जनता को संबोधित किया जहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के तीखी बयानबाजी की और उन्होंने सीधे तौर पर जो तुलना है अमित शाह की वो अब्दाली से कर दी। उनका कहना है कि वो भी शाह है, ये भी शाह है, जिसकी वजह से अमित शाह को लेकर के उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की जिसका जम करके विरोध देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि 31 जुलाई को जब गृह मंत्री अमित शाह पुणे पहुंचे थे तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर के तीखा हमला बोलते हुए ये कहा था कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब क्लब के सदस्य हैं। तो लगातार इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है और अभी मौका है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने का, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि यह बयानबाजी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, सियासत और भी ज्यादा इन बयानों को लेकर के देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।